बिना कोई भी बकवास किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हो वो नेगेटिव होता है। जैसे मैं नहीं जाऊंगा, वह नहीं आ रहा है, मैं नहीं गया था, उसने नहीं कहा, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब सवाल ये आता है कि नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हमको नॉट की। ये हो गया नॉट, जिसका मतलब होता है नहीं। तो नॉट को हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में लगा देंगे, वो नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन नॉट का एक शर्त है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। चलिए देख लेते हैं। हम प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट को लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर शुरू करते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इंग्लिश में। तो हम आप ऊपर वाले सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें, मैं जा रहा हूँ, बस इसी में हमें नॉट लगाना है। तो इसमें आप ढूंढिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन है। एम हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो हम लिखेंगे आई एम नॉट गोइंग। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मैं गया हूँ, आई हैव गॉन। मैं नहीं गया हूँ, तो अब देखें इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हैव। आई हैव नॉट गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं 10 साल से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से नहीं जा रहा हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से देखें, उसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और बीन। जब भी किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हो तो हम पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देते हैं। जैसे आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर 10 ईयर्स। पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं नहीं जा रहा था। तो अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, वॉज। तो हम वॉज के बाद नॉट को लगाएंगे, आई वॉज नॉट गोइंग। पास्ट परफेक्ट। मैं गया था, आई हैड गॉन। मैं नहीं गया था, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब है हैड, लिखेंगे हैड, फिर इसके बाद नॉट, फिर गॉन। आई हैड नॉट गॉन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं 10 साल से जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल से नहीं जा रहा था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड भी है और बीन भी है। तो मैंने बताया था जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देते हैं। आई हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 10 ईयर्स। फिर बारी आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। मैं जाऊँगा, आई शैल गो। मैं नहीं जाऊँगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल है, हम नॉट को शैल के बाद लगाएंगे, आई शैल नॉट गो। ये अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल लिखते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो। तो अगर आप इसके इंग्लिश को ध्यान से देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, आई सब्जेक्ट है और गो मेन वर्ब है। अब इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कोई बात नहीं। एक डू नाम का हेल्पिंग वर्ब आता है जो भाड़े पर काम करता है, तो इसे हम भाड़े पे ले सकते हैं। चलिए इसे भाड़े पे ले लेते हैं। आई डू जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट, फिर गो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। जैसे वह जाता है, ही गोज़। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे ही, फिर भाड़े पे आया हमारा हेल्पिंग वर्ब डू, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे गोज़। तो एक चीज़ याद रखें, डू जो है इसके पास एक मैग्नेटिक पावर है।
ये वर्ब में जो भी कुछ लगा होता है इसे अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे यहाँ पे वर्ब में ES लगा है तो ये ES को अपनी तरफ खींच लेगा, ये बन जाएगा डज। तो ये बना ही डज नॉट गो। तो ये हमें पता चल गया ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाम के साथ अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो डज का यूज़ करेंगे, क्योंकि डू ने वर्ब को खींच लिया है। और हम डज का यूज़ करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ही डज नॉट गो। अब बारी आती है पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल लिखते हैं, मैं गया या मैं जाता था। ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल है। तो इसका इंग्लिश होता है आई, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट। तो इसमें भी आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए पहले इसका हिंदी लिखते हैं। मैं नहीं गया, मैं नहीं जाता था। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर हम उसी डू को मंगाएंगे जो भाड़े पे काम करता है, डू, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे वेंट। तो मैंने बताया था कि डू के पास एक मैग्नेटिक पावर है जो वर्ब में जो भी कुछ हो उसे खींच लेता है अपने अंदर। जैसे यहाँ पे वर्ब सेकेंड फॉर्म है, ये इसके सेकेंड फॉर्म को अपने अंदर खींच लेगा। जैसे कि आई, डू बन जाएगा डिड, क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। और ये नॉट, और क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म अब खींच लिया गया है तो ये सीधा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा गो। ये हो गया आई डिड नॉट गो। तो ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम वीडियो में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए छुट्टी।